अरे पता नहीं चलता, काला काला दिखा रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं ना आज का लेक्चर। तो आज का ये पहला क्वेश्चन है। कल हमने बात की थी इससे रिलेटेड, पोटेंशियल गिवन हो और आपसे क्या पूछ रहा है, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या पूछ रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जब पूछता है पोटेंशियल दे करके, तो आपको क्या करना पड़ता है? डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। ठीक है। तो लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन मैंने कराया था और एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया था। तो मेरे ख्याल से आपने ट्राई किया होगा, अगर नहीं आया होगा तो ऑफिस में आकर के पूछ लीजिएगा। और जिसका आंसर आया होगा यूट्यूब पे कमेंट करेगा, जो यूट्यूब से देख रहे हैं। ठीक है, अगर नहीं आएगा तो मैं आपको रिप्लाई दूंगा। ठीक, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फील्ड इंटेंसिटी पूछा है और फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला क्या होता है? ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस dv बाई dr होता है, ये होता है। ठीक है, तो पोटेंशियल आपको दिया हुआ है, पहले इसको सीधा कर लेते हैं। डिवाइड में दिया हुआ है x, इसको ऊपर कर लेते हैं। तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1000 x माइनस 1 ऊपर ले जाओगे, ऐसे ही 1500 ना, और x की पावर 2 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? x की पावर माइनस 2, और ये 500 और ऊपर जाएगा तो x की पावर माइनस 3। ठीक है, तो यहीं पे इसको निपटा देते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो देखिएगा, जिसको डिफरेंशिएशन नहीं आता सीखने की कोशिश करेगा इसमें। ठीक है, कैसे करेंगे? 1000 कांस्टेंट है, इसको लिख लीजिए। अब x की पावर माइनस 1 का डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में। पावर किधर हो जाएगी? आगे आ जाती है, पावर आगे आ गई, माइनस 1। ठीक है, अब पावर में एक क्या कर देते हो? माइनस कर देते हो, तो कितना हो जाएगा? x की पावर माइनस 2। ठीक, ऐसे ही इसका करोगे, प्लस ये कितना है? 1500। और पावर क्या होगी? आगे आ जाएगी, तो पावर कितना है? माइनस 2। और पावर में एक क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस 3। ठीक, फिर उसके बाद प्लस ये कितना है? 500, 500 लिख लीजिए। अब पावर क्या होगी? आगे आ जाएगी, माइनस 3। ठीक, अब पावर में एक क्या कर दोगे? माइनस, तो x की पावर कितना हो जाएगा? माइनस 4। याद है? क्लियर है? चलिए, अब ये कितना हो जाएगा? जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा? माइनस 1000, और ये x की पावर माइनस 2 है, नीचे ले आओ तो x की पावर कितना हो जाएगा? प्लस 2। ठीक, ऐसे ही ये कितना हो जाएगा? 1500 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 3000। 3000, और ये x की पावर माइनस 3 है, नीचे लाओगे तो क्या हो जाएगा? x की पावर प्लस 3। ठीक है, ये तो माइनस आ जाएगा। ये 500 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 1500, और ये x की पावर माइनस 4 है, नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? x की पावर प्लस 4। ठीक, ये आ गया आपका dv बाई dx। अब फील्ड इंटेंसिटी कितने के बराबर होती है? फील्ड इंटेंसिटी माइनस ऑफ dv बाई dr ना। क्या होता है? dv बाई dr। dr की जगह पे x कर लो, क्योंकि सारे किस में लिखे हुए हैं? x के फॉर्म। तो dv बाई dx निकाल चुके हो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो फील्ड मिल जाएगी। ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई करिए तो ये कितना आ जाएगा बताइएगा? माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा? प्लस 1000 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, और ये भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 3000 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? एक्स क्यूब, और ये कितना हो जाएगा? माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा, 1500 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? x की पावर 4। यहां तक क्लियर है सबको? चलिए, अब देखो कब पूछा है फील्ड इंटेंसिटी? x इज इक्वल टू 1 मीटर पे, तो x की जगह पे कितना पुट कर दोगे? 1, तो ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। तो E इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये 1000, ये 3000 कितना हो जाएगा? 4000, और ये 1500 कितना हो जाएगा? 5500, 5500। यूनिट क्या होती है?
वोल्ट पर मीटर फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर रहेगा ना? तो बस सिंपल डिफरेंशिएशन बेस्ड ये क्वेश्चन था, आराम से कर सकते हो। यहां तक क्लियर रहेगा ना? कोई दिक्कत? कल इस तरह का क्वेश्चन कराया था लास्ट में जाते जाते एक, इसको कॉपी कर लीजिए। जो लोग YouTube से देख रहे हैं स्क्रीनशॉट कर ले लें इसका। ठीक, यहां तक तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मान लेते हैं हमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर गिवन है और वो गिवन है कितना, -4x³ i कैप प्लस 3y² j कैप प्लस 2z k कैप, ये फील्ड दी हुई है। ठीक है, अब आगे भी गिवन है पोटेंशियल if potential at कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, मान लेते हैं 1 -1 1 इज 10 वोल्ट। इस पोजीशन पे पोटेंशियल कितना है, 10 वोल्ट। देन फाइंड potential at 2, 0, 2। इस पे आपको पोटेंशियल बताना है। ठीक है, तो अब देखिए इस क्वेश्चन की खासियत देखिएगा, इसमें फील्ड दी हुई है। क्या दी हुई है? फील्ड। और आपसे क्या पूछा है? पोटेंशियल। तो जब आपको फील्ड गिवन हो और पोटेंशियल पूछ रहा हो तो इसका मतलब ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। किसका है? इंटीग्रेशन का। तो बस आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए। इसके ऊपर 2 क्वेश्चन कल कराया था मैंने। ठीक है, तो आप आसानी से कर सकते हो। देखिएगा कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू होता है -E डॉट dr होता है, E डॉट dr होता है। और अगर फील्ड वेरिएबल है तो यहां पे क्या लग जाता है? इंटीग्रेशन लग जाता है। क्या लग जाता है? इंटीग्रेशन। तो ये जो माइनस है ना, एक चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपको ध्यान क्या रखना है, ये माइनस होल पे होता है। तो आपको E गिवन है। क्या गिवन है? E गिवन है। और आप ऑलरेडी जानते हो, कल इस तरह से मैंने कराया, dr कितने के बराबर होता है। तो आप यहां पे पुट कर दीजिए, ये माइनस पूरे पे है। ठीक है, अभी बाद में इसको यूज करेंगे। तो यहां पे E की वैल्यू कितना दी हुई है? -4x³ i कैप प्लस 3y² j कैप और कितना है? प्लस 2z k कैप। ये आपका क्या हो गया? E वेक्टर जो गिवन था, और डॉट लगा हुआ है। और dr जो होता है वो कितने के बराबर होता है? dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप, इतने के बराबर होता है आपका dr। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब ये माइनस होल पे है, मैं लगातार बात कर रहा हूं इस बात, माइनस होल पे। अब पहले इन दोनों को डॉट कर लीजिए, E डॉट dr कर लीजिए। तो चलिए कर लेते हैं। पहले डॉट करने का तरीका वेक्टर में सिखाया हूं। I वाले का किसके साथ मल्टीप्लाई? I वाले के साथ ना। तो ये कितना है? -4x³ और ये कितना है? dx। I डॉट i का आंसर 1 होता है, इसीलिए हम नहीं लिखते। ठीक है, ये मैं पढ़ा चुका हूं वेक्टर में। तो I वाले का I वाले के साथ मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो जाएगा? -4x³ और यहां से कितना आ जाएगा? dx ना। और यहां पे क्या लग जाएगा? इंटीग्रेशन का साइन। ठीक है, अब इसके बाद J वाले का J वाले के साथ, तो यहां पे J वाले का J वाले के साथ करोगे, यहां भी प्लस है, यहां भी प्लस है, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? प्लस ही आएगा। और ये कितना हो जाएगा? 3y² और कितना हो जाएगा? dy ना। और यहां भी इंटीग्रेशन का साइन लग जाएगा, पार्ट में तोड़ रहा हूं मैं। ठीक, फिर उसके बाद K वाले का किसके साथ? K वाले के साथ, और बीच में क्या आएगा?
प्लस ये कितना हो जाएगा 2z और यहाँ पे कितना है dz और यहाँ पे इंटीग्रेशन। क्लियर है? अब इसी वक्त आप क्या करिए, इस माइनस को मल्टीप्लाई कर लीजिए। माइनस को जब आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस को जब आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या लग जाएगा, इंटीग्रेशन। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4x³ और यहाँ पे क्या हो जाएगा dx, और इसको माइनस को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा -3y² dy, और यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा -2z और क्या हो जाएगा dz। क्लियर रहेगा यहां तक? और यहाँ पे क्या हो जाएगा dv, इंटीग्रेशन का साइन। अब हमें क्या लगा देना है, ये जो दी हुई है ये लिमिट है, ये क्या दी हुई है, लिमिट दी हुई है। तो ये वाली x की लिमिट है, किसकी है, x की। 1 से कहां तक, ये इनिशियल है और ये क्या है, फाइनल है। तो 1 से कहां तक 2, तो यहां पे क्या हो जाएगा 1 से 2, पहली लिमिट। और दूसरी लिमिट y वाली कहां से कहां तक है, -1 से 0, तो यहां पे -1 से 0। और तीसरी लिमिट कहां की, z वाली है, ये 1 से कहां तक 2, तो यहां पे क्या हो जाएगा 1 से 2 ना। और यहां पे दिया हुआ है इस वाली पोजीशन पे पोटेंशियल कितना है 10 वोल्ट, और इस वाली पोजीशन पे पूछ रहा है, तो पहली लिमिट कितना हो जाएगी 10 और फाइनल लिमिट कितना हो जाएगी v। ठीक है, अब आपको खाली इंटीग्रेशन आता हो तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। चलिए सॉल्व करते हैं आगे। तो सबसे पहले इस वाले पोर्शन को निपटा देते हैं। dv का इंटीग्रेशन क्या होगा v, और लिमिट कहां से कहां तक, लिमिट कहां से कहां तक 10 से v तक। ठीक है, ये हो गया, ये पार्ट हो गया। अब इसको इंटीग्रेट करिए, 4 बाहर आ जाएगा, x³ का इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर में एक ऐड हो जाता है, एक ऐड हो जाएगा और पावर कहां पे आ जाएगी नीचे, और लिमिट कहां से कहां तक है 1 से 2 हो गया। फिर उसके बाद बीच में क्या है माइनस, तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा और यहाँ पे क्या चीज बाहर आ जाएगी 3। y² का इंटीग्रेशन करोगे y के रिस्पेक्ट में, तो पावर में एक क्या हो जाएगा ऐड, तो ये कितना हो जाएगा 3, और यही पावर नीचे आ जाती है, और लिमिट कहां से कहां तक -1 से 0। ठीक, फिर आ जाइए इस वाले पे, यहाँ पे क्या लगा हुआ है माइनस, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 बाहर आ जाएगा, और z की पावर कितना ली जाएगी 1। इंटीग्रेशन करते वक्त पावर एक क्या हो जाती है ऐड, तो z की पावर कितना हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 2, और लिमिट कहां से कहां तक 1 से कहां तक 2 तक। यहां तक क्लियर है? चलिए यहां तक समझ आ गया सबको। अब आगे देखते हैं, इसमें कुछ कट रहा है तो काट लीजिए। अभी 4 से 4 क्या हो जाएगा कैंसिल, 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। ठीक, अब चलिए लिमिट कैसे रखते हैं, पहले ऊपर वाली लिमिट रखोगे तो क्या हो जाएगा v, फिर लोअर लिमिट लगाने से पहले माइनस, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा 10। ये हो गया। ठीक है, अब इसमें ऐसा ही काम करेंगे, पहले कौन सी लिमिट रखेंगे ऊपर वाली, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा 4, 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा 16, और लोअर लिमिट लगाने से पहले क्या आएगा -1 की पावर 4 करोगे तो क्या आएगा 1 ही आएगा ना। फिर यहाँ पे क्या है माइनस लगा दिया, पहले ऊपर वाली लिमिट रखोगे तो कितना हो जाएगा 0 ना, फिर लोअर लिमिट रखोगे तो कितना है -1 और उसकी पावर 3 है, तो -1 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा -1। तो एक पहले नेचुरल माइनस आएगा, और यहां से जो लोअर लिमिट रखने पे आएगा वो कितना आएगा -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1। यहां तक क्लियर है? अब इस वाले पे आ जाइए, क्या लगा हुआ है माइनस, पहले ऊपर वाली लिमिट रखोगे तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा 4, और एक नेचुरल माइनस, फिर उसके बाद लोअर लिमिट लगाओगे तो कितना हो जाएगा 1 की पावर 2 करोगे 1 ही रह जाएगा। अब देखो ये कितना आया v -10, इसको सॉल्व करो, 16 में से 1 गया 15, और ये कितना हो जाएगा -1, और 4 में से 1 गया 3, और 1 ये माइनस, तो ये कितना हो जाएगा -3। तो 15 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा 11, और 10 को उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा 21, तो v = कितना हो जाएगा 21 वोल्ट। क्लियर रहेगा यहां तक? तो ये क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए, और जो लोग वहां से देख रहे हैं स्क्रीनशॉट ले लें पूरा। ठीक है, फिर
एक क्वेश्चन और इससे रिलेटेड हम करते हैं, देखते हैं। पहले इसको कॉपी करिए, काफी ले आओगे। चलो यहां तक हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी पे बेस्ड थोड़ा सा एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, ट्राई करिएगा, पिछले के जैसा ही है, ठीक है। मान लेते हैं आपको ये इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इस तरह से, ठीक। यहां पर एक चार्ज है, ठीक है, और इस चार्ज की वैल्यू जो है 1 कूलाम है। कितना है? 1 कूलाम है। अब इस चार्ज को यहां से यहां ले जाता हूं मैं, ठीक है। तो मान लेते हैं ये x में चल के गए 2 और y में 2 और z में 0, ये इसकी पोजीशन है, ठीक। फिर यहां से यहां गए, फिर यहां से थोड़ा सा वापस आ गए इस पोजीशन पे, ठीक है। और ये पोजीशन है x में 1, y में 2 और z में 0, ठीक। चलिए अब देखिएगा, ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन है तो यहाँ पे सब मान लेते हैं कितना है, 0 है। और इस पोजीशन पे जो आपको पोटेंशियल गिवन है, वो पोटेंशियल मान लेते हैं V इज इक्वल टू कितना है, 10 वोल्ट। कितना है? 10 वोल्ट। तो आपसे जो है ना इस पोजीशन पे आपसे पोटेंशियल पूछ रहा है कितना होगा, ठीक। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, एक चीज और दे देता हूं इस क्वेश्चन में। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, ये कितना है, 10x I कैप। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, यहाँ पे x है, जैसे जैसे x चेंज होगा वैसे वैसे फील्ड चेंज होगी। तो ये वेरिएबल फील्ड है। कैसी है? वेरिएबल फील्ड है। तो एकदम पिछले के जैसा है। फिर आपको पोटेंशियल बताना है और गिवन क्या है, फील्ड। तो अगर फील्ड गिवन हो और पोटेंशियल बताना हो तो समझ जाना किस पे बेस्ड है, इंटीग्रेशन पे। किस पे है? इंटीग्रेशन। चलिए इसको फिर ट्राई करते हैं, देखिएगा पिछले के जैसा ही है। dv इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस ऑफ ई डॉट डी आर होता है, यही होता है। और अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है तो आपका यहाँ पे क्या लग जाता है, इंटीग्रेशन, ठीक। चलिए यहां पे माइनस बाहर रहेगा, ये होल पे माइनस है, और यहां पे कैसा साइन, इंटीग्रेशन। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो कितना गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है ना आपको क्वेश्चन में, तो ये कितना दिया हुआ है, 10x I कैप ना। अच्छा, y और j में नहीं है तो इसलिए नहीं दिया है, तो कितना आप ले लोगे, 0 j कैप प्लस 0 k कैप, ठीक है। ये आपके लिए बता रहा हूं, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहां पे क्या लगा हुआ है बीच में, डॉट, और dr पिछले क्वेश्चन के जैसा कितना हो जाएगा, dx I कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप। क्लियर? तो यहां तक हो जाने के बाद अब बस आपको क्या करना है, डॉट करना है। क्या करना है? डॉट करना है। अच्छा ये बताओ, ये dv यहां पे डॉट कर लीजिए, तो डॉट करेंगे इसका I वाले का किसके साथ, I वाले के साथ ना, तो कितना हो जाएगा, 10x dx हो जाएगा ना। और j वाले के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। k वाले के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। पिछले क्वेश्चन के जैसा एकदम है। बस यहां तक क्लियर है। अब आपको क्या करना है, सिर्फ लिमिट पुट करनी है। देखिए x की लिमिट चाहिए, यहाँ पे dx लिखा हुआ है ना, तो x की लिमिट चाहिए। तो पहली पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है, ठीक है। तो पहली पोजीशन पे x कितना है, 0, और फाइनल पोजीशन पे x कितना है, 1 ना। और ओरिजिन पे पोटेंशियल कितने के बराबर है, 10 वोल्ट के। कितने के बराबर, 10 वोल्ट के। और यहां पे पोटेंशियल कितने के बराबर होगा, v, और यही पोटेंशियल आपसे पूछा है। बस पिछले कॉन्सेप्ट के जैसा। ये कितना हो जाएगा, माइनस ऐसे ही रहेगा और 10 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है। x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x² बाई 2,
और लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से 1 ना। और dv का इंटीग्रेशन क्या होगा, v, और लिमिट कहां से कहां तक, 10 से v ना। पहले कौन सी लिमिट रखोगे, ऊपर वाली, तो क्या हो जाएगा v, और यहाँ पे एक नेचुरल माइनस, फिर ये वाली लिमिट कितना हो जाएगी, 10। ठीक, अब इसके बाद आगे देखिएगा -10। अब ऊपर वाली लिमिट रखोगे तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही रहेगा, डिवाइड बाई 2। ठीक, माइनस ये वाली लिमिट रखोगे तो 0 रह जाएगा, तो यहां से कितना आ जाएगा, -10/2 कितना हो जाएगा, -5, और ये v -10, तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -5 + 10, तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 वोल्ट। बस आंसर हो गया। क्लियर रहेगा, इसको जल्दी से कॉपी करिए और फिर इससे आगे बात करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए एक क्वेश्चन और मैं अपनी तरफ से इस पे करा दे रहा हूं। अगर आपको ग्राफ के ऊपर, किसके ऊपर, ग्राफ के ऊपर रिलेट करके क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है, मान लेते हैं जैसे आपको पोटेंशियल वर्सेस आर ग्राफ दिया हुआ है, पोटेंशियल वर्सेस आर ग्राफ, ये आपका हो गया पोटेंशियल और ये हो गया आर, इस तरह से ग्राफ दिया हुआ। अब इस तरह की चीजें मैंने, जानते हैं आपको, अगर आप ग्राफ का लेक्चर देखेंगे या ग्राफ नोट्स देखेंगे ना, तो उसमें जो है पहला क्वेश्चन यही कराया हूं, स्लोप के ऊपर है, ठीक है, तो वहीं से मैं इस क्वेश्चन को करा रहा हूं। ये V वर्सेस R ग्राफ है, पोटेंशियल वर्सेस R किस में है, मीटर में, और ये कैसा है, वोल्ट ना। चलिए यहां पे ये कितना है, 2, और ये कितना है, 4, और यहां पे कितना है, 6 मीटर। ठीक, और यहां पे जो पोटेंशियल है वो कितना है, 10 वोल्ट। कितना है, 10 वोल्ट। तो V वर्सेस R ग्राफ से आपको क्या पूछ सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला तो आपको रखता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है E इज इक्वल टू -dV/dr होता है, -dV/dr होता है। अब ग्राफ वाली बात कर लेते हैं। ग्राफ में मैंने पढ़ाया आपको, अगर ये प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ है और इस तरह से लाइन है ना, इस तरह से अगर लाइन है तो ये ग्राफ किसका है, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का है। तो इसका जो स्लोप होगा वो dP/dV होगा। जो y एक्सिस पे होता है वो ऊपर और जो x एक्सिस पे होता है वो नीचे, तो ये dP/dV स्लोप होगा। तो ऐसे ही लॉजिकली आप मुझे बताइएगा, अगर ये पोटेंशियल वर्सेस R ग्राफ है तो इस ग्राफ का स्लोप कैसा होगा, dV/dr होगा। जैसे इसका dP/dV है ना, वैसे इसका dV/dr होगा। क्लियर है। और मैंने आपको बताया था कि ये जो dP/dV होता है ये tan थीटा होता है। स्लोप को दूसरा नाम क्या देते हैं, tan थीटा। अगर आप ईमानदारी से देखोगे तो ये वाला एंगल थीटा मान लेते हैं, तो tan थीटा निकालोगे तो ये dP कहलाएगा। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर में क्या है, dP, और बेस में क्या है, dV। हाँ, तो ये आपका क्या है, स्लोप है। क्या चीज है, स्लोप है। तो अगर आप देखोगे इस ग्राफ में 3 पार्ट मान लेते हैं, 1 2 1 2 3 पार्ट ना, और ये वाला एंगल मान लेते हैं कितना है, थीटा ना। तो आपको पता है tan थीटा, बोलो tan थीटा अगर आप निकालोगे तो क्या आएगा, dV/d। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जैसे इस वाले में देखो, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर में क्या है, dP, और बेस में क्या है, dV। समझ आ रहे। तो यहां से आप निकाल सकते हो dV/dr निकाल सकते हो। तो dV क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर में कितना है, 10, और बेस में कितना है, 2। कितना है, 2। तो ये जो dV/dr है वो यहां से यहां तक के ग्राफ का क्या है, स्लोप है। क्या है, स्लोप है। और ये स्लोप जो है वो कितना आएगा, 5। तो आंसर कितना हो जाएगा, -5। ठीक है। और एक बात बताई थी, अगर स्लोप ऐसे है तो स्लोप कैसा होता है, पॉजिटिव। और अगर स्लोप ऐसे है तो स्लोप कैसा होता है, नेगेटिव। क्लियर रहेगा ना। तो ये लाइन ऐसे है ना,
तो इसका स्लोप जो dv बाई डी आर होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो इतना हिस्सा ये क्या है, पॉजिटिव, ये तो नेचुरली फार्मूले के साथ माइनस है, तो फील्ड कितना हो जाएगी, -5। अब इस वाले हिस्से में आ जाइए, इस वाले हिस्से में दूसरे पार्ट में जो फील्ड होगी, अच्छा ये बताओ यहाँ पे एंगल थीटा बन रहा है, और थीटा किस एक्सिस से है, एक्स एक्सिस से, और ये वाली लाइन के लिए थीटा क्या हो जाएगा, ये एक्स एक्सिस से कोई एंगल बना रही नहीं, तो एंगल कितना हो जाएगा, 0। तो tan 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो यहां पे dv बाई डी आर क्या होगा, dv बाई डी आर क्या है, यही तो tan थीटा है ना, अरे भाई tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो dv बाई डी आर क्या है, tan थीटा। तो यहां पे एंगल कितना बनेगा, 0। tan 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो यहां पे फील्ड क्या हो जाएगी, 0। क्लियर है। अब इस वाले पार्ट में आ जाइए, ये वाला पार्ट एकदम ऐसा ही है, जितना इसमें पोटेंशियल है उतना इसमें था, जितना इसमें डी आर है उतना इसमें डी आर, समझ आ रहा, सब कुछ सेम है, बस क्या है, इसका dv बाई डी आर मतलब स्लोप पॉजिटिव था, इसका कैसा है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव आने की वजह से एक नेगेटिव ऑलरेडी फार्मूले में और एक नेगेटिव इसमें, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और जो वैल्यू इसकी थी वही वैल्यू इसकी भी आएगी, समझ आ, क्योंकि जैसा ये है एकदम वैसा ये है, बस यहां पे dv बाई डी आर पॉजिटिव, यहां पे dv बाई डी आर नेगेटिव। तो ये हो गया। एक वैरायटी और पूछ सकती है यहां पे, और वो क्या पूछ सकता है कि अगर ये गिवन ग्राफ पोटेंशियल वर्सेस आर है, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर ड्रॉ करके दिखाइए। कैसा, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर, ये भी क्वेश्चन मैंने उसमें कराया है, इसमें ग्राफ में, ठीक है। तो देखो कुछ है नहीं, एकदम आसानी से ड्रॉ हो जाएगा। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस में ऊपर, तो नीचे किस में होगी, माइनस में, यहां पे आर प्लस में, यहां पे क्या होगा, आर माइनस में। अब देखिएगा यहां पे पॉइंट्स कर लेते हैं, ये वाला पॉइंट कितना 2, यहां पे 4, और यहां पे क्या 6। देखना ध्यान से, यहां पे देखोगे अगर बढ़िया से समझना, 0 से 2 ये ओरिजिन है, 0 से 2 कितना है फील्ड, -5। तो 0 से 2 कितना है, -5, ये -5 लिख लो, ठीक। 0 से 2 कितना है, -5, और यहां पे क्या होगा, मान लेते हैं +5। अब इसके बाद 0, ये किसी और कलर से कर देते हैं, ग्रीन से कर देते, 0 to 2 कैसा है, -5, और फिर उसके बाद 2 से 4 कैसा है फील्ड, 0। तो 2 से 4 कैसी हो जाएगी, 0। फिर उसके बाद 4 to 6 कैसी है, +5, तो +5 यहां से ना, बस ये ग्राफ हो गया ना। पोटेंशियल वर्सेस आर का ग्राफ किस में बदल गया, फील्ड वर्सेस आर। क्लियर रहेगा, ठीक है। इसको कॉपी कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हेडिंग डालिएगा, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो वर्ड से ही आपको पता चल रहा होगा, ऐसी सरफेस जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो, सेम हो, उस सरफेस को क्या बोलेंगे, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। पहली बात। अब इक्वी पोटेंशियल सरफेस तो जान गए किसे कहते हैं, पहचानेंगे कैसे, उसकी पहचान क्या होती है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड से कैसी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड से कैसी होगी, परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड से कैसी होगी, परपेंडिकुलर। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ठीक, ये है इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें ये जो सरफेस होगी इस तरह से, ये क्या कहलाएगी, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। क्या कहलाएगी, इक्वी पोटेंशियल। फील्ड से कैसी होनी चाहिए सरफेस, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, परपेंडिकुलर। अगर फील्ड से परपेंडिकुलर है सरफेस तो वो क्या कहलाएगी, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। अच्छा एक बात पता है, फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होता है, चेंज होता है, घटता है। फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होता है, घटता है। अगर ये 10 वोल्ट है तो ये कितना होगा, 5 वोल्ट, ऐसा कुछ।
तो ये एक अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस है और ये अलग इक्विपोटेंशियल। इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, 10 ही वोल्ट रहेगा। क्लियर है? और आपने ये भी एग्जांपल देखा होगा, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उससे फील्ड लाइन क्या होती है, बाहर निकलती है। फील्ड लाइन क्या होती है, बाहर निकलती है ना, इस तरह से बाहर निकल रही। अगर आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना है, जैसे ये पॉइंट चार्ज है, तो अगर पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है किसी पॉइंट चार्ज की वजह से, KQ/R ना। तो पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है, R पे। किस पे डिपेंड करता है, R पे। तो जैसे मान लेते हैं यहां पे एक चार्ज है, R दूरी चाहे इधर लीजिए, चाहे इधर लीजिए, चाहे इधर लीजिए, चाहे इधर लीजिए, हर तरफ पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। अगर इन पॉइंट्स को जोड़ दोगे तो क्या बनेगा, एक स्फीयर बनेगा, जो जिसका हर पॉइंट कितनी दूरी पे है, R दूरी पे है। तो ये भी कैसा स्फेरिकल होगा, इसकी सरफेस कैसी होगी, इक्विपोटेंशियल सरफेस, स्फेरिकल पॉइंट चार्ज की ना। तो ये हो गई इक्विपोटेंशियल सरफेस। और ये मान लेते हैं ये दूसरी इक्विपोटेंशियल सरफेस। दूरी के साथ पोटेंशियल क्या होता है, पॉइंट चार्ज के लिए घटता है। तो ये मान लेते हैं अगर 10 वोल्ट है तो ये कितना होगा, 5 वोल्ट ना। तो ये अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस है और ये अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो मेरे ख्याल से अच्छा देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से पास हो रही, कहां से आती हुई महसूस हो रही है, सेंटर से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सेंटर से आती हुई महसूस हो रही है तो इसका मतलब जो सरफेस से लाइन पास हो रही है, अगर वो सेंटर से आती हुई महसूस हो रही तो वो हमेशा उस सरफेस से कैसी होती है, परपेंडिकुलर। कैसी होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो क्लियर रहेगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड से इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑलवेज कैसी होती है, परपेंडिकुलर होती है। ये दो बातें क्लियर है। चलिए अब थर्ड बात, एक बात बता रहा हूं इंपॉर्टेंट, वो ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लेते हैं ये फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे बना दे रहा हूं ना। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है ना। अब देखना यहां पे ये वाली इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है ना, और बना दे रहे हैं लाइन, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस, और इसमें इस तरह से इक्विपोटेंशियल सरफेस है ना। तो इसमें और इसमें फर्क है। अगर आपसे पूछता है इन दोनों में से किसकी फील्ड ज्यादा है, तो E1 ज्यादा होगा और E2 क्या होगा, कम होगा। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस इसलिए क्योंकि फील्ड से कैसी है, परपेंडिकुलर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अच्छा रीजन क्या है इसके बड़े होने का और इसके छोटे होने का, वो समझते हैं। समझ आ, आपने एक फार्मूला पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू होता है -dV/dr। क्या होता है, -dV/dr होता है। तो एग्जांपल ले लेते हैं, ये मान लेते हैं 50 वोल्ट है और ये मान लेते हैं अगली लेयर कितने की है, 40 वोल्ट की ना। ऐसे ही इसको मान लेते हैं ये 50 वोल्ट है और ये कितने की है, 40 वोल्ट की ना। तो अगर आप देखोगे इसकी दो लेयर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 10, और इसकी भी दो लेयर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 10। पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का सेम, क्लियर रहेगा ना, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का सेम, लेकिन इसकी गैपिंग क्या है, ज्यादा। dr क्या है इसका, ज्यादा, और इसका dr क्या है, कम। तो जिसका dr कम होगा उसकी फील्ड क्या होगी, ज्यादा, और जिसका dr ज्यादा होगा उसकी फील्ड क्या होगी, कम। यही रीजन है कि इसकी फील्ड कम है और इसकी फील्ड ज्यादा है। E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू dr कह सकते ना। क्लियर रहेगा। चलिए ये तीनों पॉइंट्स क्लियर है ना। अब एक बात मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में पढ़ाया था कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को कभी क्रॉस नहीं कर सकती। तो ऐसे ही एक इक्विपोटेंशियल सरफेस दूसरे इक्विपोटेंशियल सरफेस को कभी क्रॉस नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ही सरफेस बनती है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर ही तो इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती, वैसे ही इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को क्रॉस कभी नहीं कर सकती। अब पांचवा पॉइंट सुनिएगा। पांचवा पॉइंट क्या है, मान लेते हैं ये आपकी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसके दो पॉइंट्स हैं, ये पहला पॉइंट और ये वाला क्या है, दूसरा पॉइंट। ये एक ही इक्विपोटेंशियल सरफेस के दो पॉइंट है। जब एक ही इक्विपोटेंशियल सरफेस के दो पॉइंट्स यहां से यहां किसी चार्ज को चलाओगे, यहां से यहां किसी चार्ज को चलाओगे, तो आपको कल मैंने पढ़ाया था डेल्टा V इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन टेस्टेड चार्ज। याद है ना ये सबको, ठीक है। तो ये चेंज इन पोटेंशियल,
अगर एक ही इक्वी पोटेंशियल सरफेस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे किसी चार्ज को ले जा रहे हो तो पोटेंशियल चेंज होगा? नहीं होगा। पोटेंशियल चेंज नहीं होगा तो वर्क क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। वर्क क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो एक ही पोटेंशियल सरफेस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे अगर चल के जाओगे तो चेंज इन पोटेंशियल क्या होगा? जीरो होगा, जिसकी वजह से वर्क जीरो होगा। और इस बात से कंफ्यूज ना होना, एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस से दूसरी इक्वी पोटेंशियल जाओगे तो वर्क होगा, लेकिन एक ही इक्वी पोटेंशियल सरफेस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को जाओगे तो वर्क क्या होगा? जीरो होगा। तो चलिए 5 पॉइंट्स एक बार हमारे साथ रिपीट कर लीजिए। पहला पॉइंट मैंने बताया, इक्वी पोटेंशियल सरफेस किसे कहते हैं? इक्वी पोटेंशियल सरफेस जिसके हर पॉइंट पे, ऐसी सरफेस जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो? सेम हो। दूसरी बात, इक्वी पोटेंशियल की पहचान कैसे होगी? इक्वी पोटेंशियल सरफेस की, वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से क्या होती है इक्वी पोटेंशियल सरफेस? परपेंडिकुलर होती है। और तीसरी बात मैंने आपको ये बताई कि जिसमें इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्लोजर होगी, जिसमें इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्लोजर होगी, उसके बीच की दूरी कम होगी, उसकी फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा बनाएगा। और जिसमें दूरी ज्यादा होगी इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस के बीच में, उसकी फील्ड क्या होगी? कमजोर होगी। 3 बात हो गई। चौथी बात मैंने आपको बताया कि एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस दूसरी इक्वी पोटेंशियल सरफेस को कभी क्रॉस नहीं कर सकती। और 5वीं बात आपको बताया मैंने कि अगर एक ही इक्वी पोटेंशियल सरफेस के 2 पॉइंट्स, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट किसी चार्ज को चलाते हो तो पोटेंशियल तो चेंज नहीं होगा क्योंकि इक्वी पोटेंशियल है, तो वर्क क्या होगा? जीरो होगा। क्लियर रहेगा? चलिए, यहां तक हो जाने के बाद अब हम थोड़ा सा एक एससी वर्मा का क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है? अच्छा, एससी वर्मा का क्वेश्चन देखने से पहले इस बात की एक क्लियरिटी कर लेते हैं। ये जो मैंने पढ़ाई है, एक क्वेश्चन छोटा सा करा करके मान लेते हैं ये इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस हैं। यहां पे पोटेंशियल मान लेते हैं 50 वोल्ट है और यहां पे कितना है? 40 वोल्ट। ठीक है? और 2 सरफेस ऐसे हैं। ठीक है? अब यहां पे पॉइंट्स ले लेते हैं। मान लेते हैं ये पॉइंट क्या है? ए, और यहां पे एक पॉइंट है जिसका बी, और यहां पे एक पॉइंट है सी। ये वाली 30 वोल्ट और ये वाली 20 वोल्ट। ये सब इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस है और ये हमने पॉइंट्स ले लिया ए बी सी। अब आपसे पूछेगा कि किस पॉइंट पे फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा होगी, स्ट्रांग होगी। तो अगर आप देखोगे यहां पे इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या है? सबसे क्लोजर है। तो जहां पे इक्वी पोटेंशियल सरफेस सबसे क्लोजर होती है वहां पे फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है। तो सी पे फील्ड क्या होगी? सबसे ज्यादा। फिर उसके बाद किस पे होगी? ए पे, क्योंकि इससे ज्यादा यहां पे गैप है तो इसकी फील्ड क्या होगी? इससे कम होगी। तो कहां पे होगी? ए पे। और सबसे कम कहां पे होगी? सबसे ज्यादा दूरी यहां पे ना, तो सबसे ज्यादा इक्वी पोटेंशियल सरफेस के बीच में दूरी यहां पे है, तो यहां पे सबसे कम होगी। क्लियर रहेगा? चलिए, यहां तक आप सबको क्लियर है? अब इसके बाद चलिए एक एससी वर्मा का बढ़िया सा क्वेश्चन देखते हैं और इसको समझिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है? तो आइए देखते हैं नेक्स्ट इस क्वेश्चन को। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? ये सीवी का है। सम इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस आर शोन इन फिगर। ये इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस हैं। 2 क्वेश्चन है, दोनों की पिक्चर दी हुई है। व्हाट कैन यू से अबाउट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? आपसे क्या पूछ रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू होता है माइनस ऑफ dv बाई डी आर। माइनस ऑफ dv बाई डी आर होता है। क्लियर रहेगा? चलिए, अब देखिएगा, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पिक्चर में ड्रॉ कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा इक्वी पोटेंशियल सरफेस से कैसी होती है? परपेंडिकुलर होती है। तो ये इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी होगी? परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर हो गई लाइन, और ये कौन सी है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब बात आती है डायरेक्शन की। क्या आती है? डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन हमेशा हायर पोटेंशियल से किधर होता है? लोअर पोटेंशियल की तरफ होता है। किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो अगर आप देखोगे ये हायर पोटेंशियल इधर की तरफ क्या हो रहा है? पोटेंशियल घट रहा है, तो ये डायरेक्शन होगी किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड की। यहां तक क्लियर है?
इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस से कैसी है, परपेंडिकुलर। तो अगर परपेंडिकुलर है तो ये वाला एंगल कितना बनेगा, 90। तो 90 में से ये वाला एंगल कितना है, 60। तो अगर ये एंगल 60 है तो ये भी कितने का होगा, 60 का। क्लियर। चलिए अब देखिएगा, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है ना, तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस। तो इन दो लेयर्स को पकड़िए, इन दो लेयर्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है, ये 10 है और ये कितना है, 20 है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितने का आएगा, 10 का। यहां तक क्लियर है। अब क्या चाहिए, dr। क्या चाहिए, dr। अब इस dr लेने में आपसे गलती हो सकती है और वो गलती होने ना पाए, ध्यान से सुनिएगा। आपने पढ़ा है dv इज इक्वल टू क्या होता है, dv इज इक्वल टू माइनस ऑफ e डॉट dr ना। तो एक चीज आप समझिए, ये डॉट का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और dr दोनों किस में होने चाहिए, एक लाइन में। किस में होने चाहिए, एक लाइन में। अगर आप यहां पे देखोगे, ध्यान से देखेंगे, तो ये वाली लाइन किसकी है, dr की, क्योंकि यही दो सरफेस के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आपने लिया। तो ये चीज क्या है, dr, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर है, तो दोनों एक लाइन में है, नहीं, दोनों किस में होने चाहिए, एक लाइन। तो यहां पे dr जो लिखा जाएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन वाला लिखा जाएगा। समझ आ रही ना बात। तो बस यही सबसे इंपॉर्टेंट। अब यहां पे देखिएगा, यहां से यहां तक का पॉइंट जो ये वाला है, ये कितना दूरी है, 10 सेंटीमीटर। और ये वाला पॉइंट कितने पे है, 20 सेंटीमीटर, ये वाला 30 और ये वाला 40। तो अगर आप देखोगे ये वाली चीज कितने, यहां तक 20 और यहां तक कितना है, 10, तो ये वाला कितना होगा, 10। तो ये कितना है, 10 सेंटीमीटर। ये वाली दूरी कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो अब आप देखिए, इसका ये वाला कंपोनेंट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 10, ये वाला कंपोनेंट, ये कितना हो जाएगा, 10 cos 60 ना। ये वाला कंपोनेंट किस में है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में। यही वाला कंपोनेंट यहां पे dr के फॉर्म में लिया जाएगा, dr की जगह पे लिया जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 10 cos 60। लेकिन यहां पे जब पढ़ोगे यूनिट क्या है, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को किस में बदलना पड़ेगा, मीटर में। तो 10 की पावर कितना हो जाएगा, -2। ठीक है। cos 60 की वैल्यू कितना होती है, 1/2। कितना होती है, 1/2। जब इन सब चीजों को सॉल्व करोगे तो आपको कितना में, ये 10 से 10 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 1 बचेगा। cos 60 की वैल्यू 1/2 इंटू 10 टू द पावर -2। ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 2, और 10 की पावर -2 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, +2। तो ये e की वैल्यू कितना हो जाएगा, 200। अब कुछ लोग सोचेंगे कि यहाँ पे मैंने माइनस की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्शन हमें पता है फील्ड की। ठीक है। चलिए यहां तक हो जाने के बाद अब देखिए, आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो पूछा है। क्या पूछा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर पूछा है। तो अब देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर मैं यहां पे निकाल देता हूं, ये फाइनल आंसर आपका होगा इस क्वेश्चन के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आपसे पूछ रहा है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज इक्वल टू, ये कितना आया आपका, 200। कितना आया, 200 ना। तो ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, 200 cos 60। तो कितना हो गया, 200 cos 60 ना, 200 cos 60। अब देखो इधर की तरफ क्या होता है, -x। -x बताने के लिए यहां पे क्या लगा देंगे, -i के। समझ आए। और ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, +200 sin 60। और ये वाली डायरेक्शन क्या होगी, y मतलब j के। क्लियर रहेगा। अब इसको चाहो तो आप सॉल्व कर सकते हो। cos 60 की वैल्यू कितना होती है, 1/2, तो कितना हो जाएगा, -100 i के। और ये वाली वैल्यू कितना हो जाएगी, sin 60 की वैल्यू √3/2, तो ये कितना हो जाएगा, 100 √3 j के। और ये आपकी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। क्लियर है। मैग्नीट्यूड चाहिए तो आप √a² + b² कर, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करते। क्लियर है, बाकी लोग नोट कर लें। अभी एक क्वेश्चन हुआ है, एक क्वेश्चन, वो दूसरा वाला बहुत आसान है। ठीक है। चलिए यहां तक हो गया। आइए ये दूसरे वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं अब। ठीक है, दूसरे वाले क्वेश्चन को देखिएगा। यहीं पे मैं बता देता हूं
ठीक, यही साइड में यहां पे मान लेते हैं, मान क्या लेते हैं, ये अगर स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस है, कैसी है, एक स्फेरिकल, तो समझ जाना कौन बना रहा है, पॉइंट चार्ज। कौन बना रहा है, पॉइंट चार्ज। तो यहां पे एक पॉइंट चार्ज होगा, ठीक है। आपसे फील्ड पूछा है, क्या पूछा है, फील्ड। तो इन 3 पॉइंट पे पूछ सकता है, 1 2 3 ना, तो 3 फील्ड पूछा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस dV बाई कितना होता है, dr होता है ना। अब पहली सरफेस पे फील्ड निकालिए, पहली सरफेस, माइनस इंपॉर्टेंस नहीं रखेगी क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज अगर होता है तो पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज अगर होता है तो उससे फील्ड किधर निकलती है, बाहर। पॉजिटिव मान के सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो फील्ड लाइन किधर होती है, बाहर होती है। तो आंसर फील्ड का कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव। चलिए, अच्छा, इस पहले पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है, 60। तो यहां पे कितना हो जाएगा, 60 ना। और dr कितने का है, 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर को किस में बदल लीजिए, मीटर में, ठीक। E1 निकल आया। अब दूसरे पॉइंट पे अगर आप फील्ड जानना चाहते हो, E2 इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है, 30 वोल्ट का। दूसरी सरफेस पे पोटेंशियल डिफरेंस कितने का, 30 वोल्ट का। 30 डिवाइड बाई ये वाली दूरी कितने की है, ये वाली दूरी कितने की है, 20 सेंटीमीटर ना। तो यहां पे कितना हो जाएगा, 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस, E2 हो गया। ऐसे ही क्या निकाल लेंगे, E3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितना है यहां पे पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है, 20, और ये डिस्टेंस कितने की है, 30 सेंटीमीटर। dr कितना है, 30 सेंटीमीटर को किस में बदल लीजिए, मीटर में। बस आंसर हो गया, ठीक है। चलिए, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। क्लियर रहेगा, ठीक है। चलिए, आइए कुछ नीट के हल्के हल्के क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। PYQ, चलिए ये देखिए, बहुत ही हल्का क्वेश्चन है। कह रहा है द डायग्राम बिलो शो रीजन ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, ठीक है। ए पॉजिटिव चार्ज इज मूव्ड फ्रॉम A to B इन ईच डायग्राम। ये 4 डायग्राम दिए हुए हैं, A से B एक पॉजिटिव चार्ज को लाते हैं। तो वर्क के बारे में पूछ रहा है, किसके बारे में पूछ रहा है, वर्क के बारे में। किसी पॉजिटिव चार्ज को A से B ले जाते हो, तो आपको पता है वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज होता है, टेस्टेड चार्ज ना। तो चारों केसेस में चार्ज कैसा है, सेम। अब देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। यहां पे पोटेंशियल, पहला पॉइंट जहां से चल रहा है और जहां को जा रहा है, 10 से कहां जा रहा है, 40। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, पहले केस में 30। इसमें भी 10 से कहां जा रहा है, 40। इसमें भी पोटेंशियल डिफरेंस कितने का आएगा, 30। इसमें भी कहां जा रहा है, 10 से 40। तो इसमें भी पोटेंशियल डिफरेंस कितने का आएगा, 30। और लास्ट डायग्राम में भी 10 से कहां जा रहा है, 40। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, सेम। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है और चार्ज सेम है जिसको आप चला रहे हो, तो वर्क भी क्या होगा, सेम, ऑल केसेस। तो कौन सा सही हो जाएगा, ए वाला। इन द ऑल 4 केसेस द वर्क डन इज द सेम। क्लियर रहेगा। चलिए, इस क्वेश्चन को जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। ठीक हो गया। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये भी अच्छा हल्का क्वेश्चन है। देखना इधर क्या कर रहा है, 3 चार्जेस ईच कितने का है, प्लस क्यू, आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है ABC, जिसकी साइड्स हैं BC, AC एंड AB। D एंड E आर दी मिड पॉइंट ऑफ BC एंड CA। BC और CA का D और E क्या है, मिड पॉइंट है। इधर देखना इस क्वेश्चन को,
ओए ये वाला देखना थोड़ा सा, ठीक, ध्यान से समझना। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, डी और ई क्या है इसका मिड पॉइंट है। अब कह रहा है मिड पॉइंट ऑफ BC एंड CA, तो कह रहा है दी वर्क डन इन टेकिंग ए चार्ज Q फ्रॉम D to E। कहा D to E अगर किसी चार्ज को ले जाते हो तो आपसे क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, वर्क डन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, वर्क डन। तो वर्क डन फिर क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क अपॉन टेस्टेड चार्ज ना। अब ध्यान से सुनिएगा, इसकी पिक्चर थोड़ा सा मुझे उतना सही नहीं लग रही है, मैं अपनी तरफ से बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। आइसोसेलेस मतलब होता है जिसकी दो साइडें कैसी हो, इक्वल हो, दो साइडें कैसी हो, इक्वल हो, और तीनों कॉर्नर पे चार्ज रखा हुआ है और तीनों का चार्ज कैसा है, सेम है ना। तीनों कॉर्नर पे जो चार्ज रखा हुआ है वो कैसा है, सेम है। तो अगर तीनों कॉर्नर पे चार्ज रखा तो ये दो साइडें बराबर है, तो आइसोसेलेस है। अब देखिएगा एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है ना, इन दो पॉइंट्स पे देखो। अच्छा ये बताओ, ये दो कलर पेन का यूज करता हूं आपके समझने के लिए। इस पे पोटेंशियल इस पॉइंट पे एक ये बनाएगा ना, और एक ये बनाएगा, दो, और एक ये चार्ज बनाएगा, तो ये वाली दूरी ली जाएगी ना। अच्छा पोटेंशियल ईमानदारी से देखिए किस पे डिपेंड करता है, KQ अपॉन R पे। तो अच्छा ये बताओ, जो तीन चार्ज इस पे पोटेंशियल बना रहे हैं वही तीन चार्ज इस पे पोटेंशियल बना रहे हैं, इसका मतलब चार्ज चेंज नहीं हो रहा है ना। अब बचा क्या चीज, R। तो अगर R देखोगे तो एक ये दूरी जिसकी वजह से पोटेंशियल बन रहा है इस चार्ज की वजह, एक ये दूरी, एक ये दूरी, तीन दूरी से पोटेंशियल बन रहा है। अब देखना इस वाले पे, इस वाले पे ध्यान से देखिएगा, इस पे ये चार्ज ऐसे पोटेंशियल यहां से बनाएगा और ये चार्ज ऐसे पोटेंशियल यहां से बनाएगा और ये वाला चार्ज इधर से बनाएगा। अगर ये तीन दूरी को देखोगे तो वही तीन दूरी ये भी है, इक्वल है, और चार्जेस भी क्या है, सेम। तो पोटेंशियल दोनों पे क्या होगा, सेम। अगर पोटेंशियल दोनों पे सेम होगा तो चेंज इन पोटेंशियल क्या होगा, जीरो, जिसकी वजह से वर्क क्या होगा, जीरो। क्लियर रहेगा। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसमें भी जीरो ही आएगा। ठीक है, ये भी मेरे ख्याल से PYQ ही है। अच्छा क्वेश्चन है। एज पर डायग्राम ए पॉइंट चार्ज प्लस Q प्लेस्ड एट O। यहां O पे एक पॉइंट चार्ज प्लस Q प्लेस्ड है, प्लस Q। अब कह रहा है द वर्क डन इन टेकिंग अनदर पॉइंट चार्ज माइनस Q। एक माइनस Q है जिसको कहां से चलाएंगे, A से। A वाला पॉइंट कहां पे है, Y, X की वैल्यू क्या है, 0, और Y में कितना, A, तो ये A दूरी पे है। और दूसरा पॉइंट कौन है, B, वो कहां पे है, X में कितना, A, और Y में 0। ये हो गया। अब देखो आपसे क्या पूछ रहा है, किसी माइनस Q चार्ज को कहां से चलाना है, A से B। तो आपसे क्या पूछ रहा है, वर्क पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, वर्क। वर्क क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज ना। जिस चार्ज को आप चला रहे हो वो चार्ज कितने के बराबर है, माइनस Q। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या, चेंज इन पोटेंशियल। तो एक चीज हमें पता है, किसी चार्ज की वजह से किसी डिस्टेंस R पे जो पोटेंशियल होता है वो कितने के बराबर होता है, KQ अपॉन R के बराबर ना। तो इसकी वजह से जितना पोटेंशियल यहां पे बनेगा उतना ही पोटेंशियल यहां पे बनेगा, क्योंकि दूरी क्या है, सेम, और चार्ज भी क्या है, सेम। तो अगर पोटेंशियल दोनों जगह सेम होगा तो चेंज इन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0, जिसकी वजह से वर्क फिर क्या आ जाएगा, 0। क्लियर रहेगा। इसको कॉपी कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब एक दो क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से कराता हूं कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी के लिए। बढ़िया से सुनना ना, ध्यान से सुनिएगा। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिएगा। मान लेते हैं आपके पास एक चार्ज था, ये सेंटर में है, कहां पे है, सेंटर में, और इसकी वैल्यू कितनी है, कैपिटल Q। एक यहां पे स्फीयर है, ठीक है। अब यहां पे एक पॉइंट से यहां पे चलाते हैं किसी चार्ज Q0 को, और वर्क लगता है W1।
कितना लगता है W1। फिर इसी क्यू नॉट चार्ज को यहां से यहां चलाते हैं तो वर्क लगता है W2। कितना लगता है W2। और फिर इसी चार्ज को क्यू नॉट को यहां चलाते हैं और वर्क लगता है कितना W3। तो आपसे रिलेशन पूछा है W1 W2 W3 में कितना होगा। तो एक बात समझिएगा, ये सेंटर पे चार्ज है, ये तो टेस्टेड चार्ज है जिसको चला रहे हो ना। तो ये वाला अगर सेंटर पे है तो इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वही इस पॉइंट पे होगा। तो चेंज इन पोटेंशियल क्या आएगा जीरो। अगर चेंज इन पोटेंशियल जीरो आएगा तो वर्क क्या होगा जीरो। इक्विपोटेंशियल सरफेस पे वर्क क्या होता है जीरो। तो ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा। तीनों इक्विपोटेंशियल सरफेस से इक्विपोटेंशियल सरफेस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहे हैं। तो वर्क 1 बराबर होगा किसके 2 बराबर होगा किसके 3 इक्वल टू क्या होगा 0। समझ आ रही ना बात। एक क्वेश्चन और मैं इसी पे बना करके अपनी तरफ से करा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये मान लेते हैं यहां पे सेंटर पे चार्ज है कैपिटल Q, ठीक है, और यहां पे एक पॉइंट है P जिसपे एक टेस्टेड चार्ज है Q0 ना। अब ध्यान से सुनिएगा, इसमें कंफ्यूज ना होइएगा, क्लियरिटी रहनी चाहिए। यहां पे मान लेते हैं पॉइंट A है और यहां पे मान लेते हैं पॉइंट B है और यहां पे मान लेते हैं पॉइंट C है, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए किसी तरह की। तो अगर मैं किसी चार्ज को P से A लाता हूं, कहां लाता हूं P से A, तो P से A ले गए, P से A, तो वर्क कितना लगा W1। कितना लगा P से A W1। और फिर उसके बाद P से B ले जाता हूं, P से कहां ले जाता हूं B, तो P से B ले जाने में वर्क लगता है W2 ना। ऐसे ही P से कहां ले जाता हूं C ले जाता हूं और वर्क कितना आता है W3। अब इस क्वेश्चन के लिए आपसे पूछा है W1 W2 W3 में रिलेशन क्या होगा, वर्क 1 वर्क 2 वर्क 3 में रिलेशन क्या होगा। तो सबसे पहले समझिए, यहां से जो मतलब क्या कहते हैं P से कहां आए A, तो वर्क कितना लगा W1 ना। अब देखो P से ही कहां आना है B आना है, तो P से B आने के 1000 रास्ते हो सकते हैं। समझ आ रहे, P से कहां आना है B आना है, तो हम आसान सा रास्ता चुनेंगे, हम आसान सा रास्ता चुनेंगे। यहां से यहां तक आएंगे तो वर्क कितना लगेगा W1। अब देखना ये वाला पॉइंट इस चार्ज के वजह से ये दोनों दूरी सेम है, तो इस पे जो पोटेंशियल बनाएगा वही इस पे बनाएगा। तो यहां पे जो पोटेंशियल है वही यहां पे है, तो मतलब अगर इस वाले रास्ते से आते हो तो यहां पे वर्क नहीं खर्च होगा। तो वर्क नहीं खर्च होगा, तो ये जो P से A लाने में वर्क लगा है, P से B भी लाने में वर्क क्या होगा सेम होगा। समझ आ रही ना। और एक बात जहन में रखिएगा, मैंने आपको पढ़ाया है कि ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों कैसे होते हैं कंजर्वेटिव। कैसे होते हैं कंजर्वेटिव। और कंजर्वेटिव अगर फोर्स है तो कंजर्वेटिव फोर्स अगर वर्क कराता है तो वो पॉइंट पे डिपेंड करता है, रास्ते पे डिपेंड नहीं करता। तो आप इस रास्ते से आप कैलकुलेट करिए तब भी आंसर सेम आएगा, लेकिन मुसीबत बढ़ा दोगे क्योंकि इस रास्ते के बारे में जानकारी आपको नहीं है। तो इसलिए मैंने इस रास्ते को चुना। यहां तक वर्क कितना लगेगा W1 और यहां से यहां तक का कोई वर्क नहीं लगेगा, तो W1 बराबर हो जाएगा, मतलब P से A जाओ और P से B जाओ, दोनों वर्क क्या होगा सेम। अच्छा यहां भी पोटेंशियल कैसा बनाएगा सेम ही बनाएगा। अगर सेम बनाएगा तो P से C भी जाओ क्या रहेगा, यहीं तक तो वर्क होगा, तो इसका मतलब ये तीनों आपस में क्या होंगे सेम होंगे ना। और यहां पे नॉट इक्वल टू 0 होगा, पिछले जैसा नहीं होगा, समझ, क्योंकि यहां से यहां तक तो वर्क है ना। ठीक, चलिए इसको कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, क्लियर रहेगा। चलिए एक कॉन्सेप्ट और पढ़ाता हूं, ध्यान से सुनिएगा, इससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन अच्छे बन सकते हैं और बहुत ही अच्छे से समझिएगा इस बात को। देखो
वो क्वेश्चन क्या है, अगर मान लेते हैं आपके पास ये R1 रेडियस का एक स्फीयर, मेटेलिक स्फीयर है, किसका बना हुआ है, मेटल का, और एक R2 रेडियस का स्फीयर है और ये भी किसका बना हुआ है, मेटल का। इस पे चार्ज कितना है, Q1 है, और इस पे चार्ज कितना है, Q2। समझ आ रहे, दोनों पे अलग अलग चार्ज थे, Q1 Q2 थे। अब क्या किया हमने, दोनों को कांटेक्ट में ले आया। किसमें ले आया, कांटेक्ट में। तो जब ये कांटेक्ट में आ जाएंगे, कांटेक्ट में लाने का तरीका क्या होता है, या तो कंडक्टर से जोड़ दो, है कि नहीं। अब ये दोनों कनेक्टेड हो गए, तो जब कनेक्टेड नहीं थे तो दोनों पे चार्ज क्या था, अलग अलग था, और दोनों का पोटेंशियल अलग अलग था। क्या था, अलग अलग। अब इसके बाद हमने इसको जोड़ दिया, जोड़ने के बाद क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होने की वजह से चार्ज किधर से किधर चलता है, अभी पढ़ाया हूं कल वाली क्लास में, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। तो किसी एक का पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा, और किसी एक का क्या होगा, कम। तो चार्ज का क्या शुरू हो जाएगा, लेन देन शुरू हो जाएगा। चार्ज का क्या शुरू हो जाएगा, लेन देन शुरू हो जाए, और तब तक होता रहेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल क्या ना हो जाए, सेम हो जाए। जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, तो दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। फिर चार्ज का ट्रांसफर क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। अब चार्ज की वैल्यू बदल जाएगी कि नहीं, दोनों पे बदल जाएगी। तो अगर बदल जाएगी तो इस पे चार्ज कितना हो जाएगा, Q1 डैश, और इस पे चार्ज कितना हो जाएगा, इसकी रेडियस R1 और इसकी रेडियस R2, इस पे कितना हो जाएगा, Q2 डैश। क्या हो जाएगा, Q2 डैश। तो अब एक चीज आपसे पूछ सकता है, कौन सा चार्ज इसमें से ज्यादा है, कौन सा चार्ज इसमें से ज्यादा है, ये आपसे पूछ सकता है। ठीक है, अब दोनों का पोटेंशियल तो सेम है, दोनों का, इसका भी पोटेंशियल कितना है V, इसका भी पोटेंशियल कितना है V। तो दोनों का पोटेंशियल सेम है। अगर ये V1 और V2 है तो आप कह सकते हो V1 बराबर है किसके, V2 के, क्योंकि कांटेक्ट में लाए और मेटेलिक है, चार्ज का ट्रांसफर हुआ, दोनों का पोटेंशियल क्या हो गया, सेम हो गया। अब हमारे पास फार्मूला होता है पोटेंशियल का, K, उल्टा मैंने लिख दिया, इसको क्या कर दीजिए V1 और इसको क्या कर दीजिए V2, दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाए। अब दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाने के बाद अब ये जानना है किस पे चार्ज ज्यादा होगा और किस पे चार्ज कम होगा। तो इसका पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है, K Q1 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, R1, और ये कितना हो जाएगा, K Q2 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, R2। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब अगर देखोगे K क्या हो जाएगा, कैंसिल, K कैंसिल हो गया, ठीक है। अच्छा, इसको डैश कर लीजिए ताकि कंफ्यूजन ना पैदा हो। ये नया चार्ज है, पहले जो था उससे क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब ये पता करना है किस पे चार्ज ज्यादा है किस पे चार्ज कम है। तो मैं यहां पे एक रेशियो लिखता हूं डिजिट में ताकि फील आ जाए। मान लेते हैं ये 5 है और ये कितना है 10, तो ये वाला कितना ले लेते हैं 10 और इसको ले लेते हैं 20। दोनों रेशियो सेम है ना। ये रेडियस कम है तो इस पे चार्ज कम है, और ये रेडियस ज्यादा है तो इस पे चार्ज ज्यादा है, ताकि रेशियो क्या रह सके, सेम रहे। तो इससे पता चलता है कि जब दोनों स्फीयर का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, तो चार्ज किस पे ज्यादा होगा, जिसकी रेडियस ज्यादा होगी। तो चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आप क्या कह सकते हो, रेडियस। क्या कह सकते हो, रेडियस। जिसकी रेडियस ज्यादा उस पे चार्ज ज्यादा रहेगा। क्लियर रहेगा यहां तक, चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। एक कॉन्सेप्ट हो गया। अब दूसरा देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकता है, जब दोनों पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। दोनों पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। V1 बराबर क्या हो जाएगा, V2। तो आपसे पूछ सकता है किसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी या फिर बराबर होगी, क्या होगा, ये चीज जानना चाहिए ना। तो चार्ज डेंसिटी के बारे में हमें देखना है किसकी ज्यादा होगी किसकी कम होगी या बराबर होगी दोनों की, वो चीज देखना है। अगर पोटेंशियल दोनों का क्या है, सेम है, तो वही फार्मूला फिर यूज करेंगे। K को हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है K की जगह पे। और ये कितना हो जाएगा, Q1 डैश डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, R1।
कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसके बाद हमने क्या किया, एक मिनट, Q1 डिवाइड बाई R1, यहां तक हो गया। अब इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, V2, V2 कितने के बराबर, K की जगह पे कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ना, और यहां पे कितना हो जाएगा Q2 ना, क्या हो जाएगा Q2 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा R2। अभी वही फार्मूला लिखा हुआ है, बस K की जगह पे हमने चेंज कर दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब मैं एक काम करता हूं, मुझे दिख रहा है वो चीज कि ऐसा करना चाहिए, अभी आपको भी दिखेगा, यहां पे R1 से मल्टीप्लाई और यहां पे R1 से क्या कर दीजिए डिवाइड, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इधर R2 से मल्टीप्लाई और R2 से क्या कर दीजिए, R2 से क्या कर दीजिए डिवाइड, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब देखिएगा यहां से ध्यान से 4 पाई R2 तो क्या हो जाएगा R2 स्क्वायर, 4 पाई R स्क्वायर सुने हो किसका एरिया होता है, स्फीयर का, किसका एरिया होता है स्फीयर का, तो R2 है तो इसका मतलब दूसरे वाले स्फीयर का एरिया, तो यहां पे कितना हो जाएगा बताइए, ये कितना हो जाएगा 4 पाई R2 स्क्वायर मतलब A2, कितना हो जाएगा 4 पाई R स्क्वायर कितने के बराबर होता है एरिया ना स्फीयर का, तो 4 पाई R2 स्क्वायर मतलब A2, यहां तक हो गया। और ऊपर क्या होगा Q2 डैश, क्या होगा Q2 डैश, और क्या बच रहा है R2 और नीचे क्या बच रहा है एप्सिलॉन नॉट ना। अच्छा ऐसे ही यहां पे बताइएगा 4 पाई R1 क्या हो जाएगा 4 पाई R1 स्क्वायर, तो 4 पाई R1 स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा A1, और क्या बच रहा है Q1 डैश ना। अब क्या बच रहा है यहां पे, और R1 डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा कैंसिल, कांस्टेंट है। अच्छा आपको याद है ये वाली चीज, ये किसका फार्मूला होता है, आप इलेक्ट्रोस्टैट पूरा पढ़ चुके हो, ये किसका फार्मूला होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, क्या कहलाता है चार्ज डेंसिटी, क्या कहलाता है चार्ज डेंसिटी। तो यहां पे देखिएगा ये चार्ज डेंसिटी कितना हो जाएगी सिग्मा 1, और ये क्या हो जाएगा R1 बराबर हो जाएगा किसके, ये कितना हो जाएगा सिग्मा 2, और क्या हो जाएगा ये R2 ना। अब इसको फिर मैं डिजिट लेकर के आपको समझा देता हूं, ध्यान से सुनिएगा ना। अगर ये R1 क्या है छोटी वाली रेडियस ना, तो R1 को मान लेते हैं ये ऐसे ही 2 और चार्ज डेंसिटी को कितना 10, तो कितना आएगा 20, और R2 बड़ा है तो इसको 4 मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं 5। अगर आप देखिए ये दोनों इक्वल है ना, जिसकी रेडियस ज्यादा उसकी चार्ज डेंसिटी कम, और जिसकी रेडियस कम उसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा, तो चार्ज डेंसिटी का रेडियस के साथ रिलेशन कैसा है इनवर्स ना, और चार्ज का कैसा था डायरेक्टली। तो 2 क्वेश्चन एक्सप्लेन हो गए। अगर 2 मेटेलिक स्फीयर है, एक छोटा एक बड़ा, दोनों को कांटेक्ट में लाते हो, तो कांटेक्ट में लाने के बाद अगर पोटेंशियल सेम हो जाता है तो चार्ज किस पे ज्यादा होगा जिसकी साइज बड़ी होगी, और चार्ज डेंसिटी किस पे ज्यादा होगी जिसकी साइज छोटी होगी ना। अब एक तीसरे क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा। किसी भी मेटेलिक सरफेस पे फील्ड का फार्मूला क्या होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मेटेलिक सरफेस पे चाहे जिस शेप की हो फील्ड का फार्मूला यही होता है ना। अच्छा ये बताओ जिसकी चार्ज डेंसिटी, फील्ड का रिलेशन चार्ज डेंसिटी के साथ कैसा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जिसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा उसकी फील्ड, मतलब छोटे वाले स्फीयर की रेडियस कम तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा, और जिसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा उसकी फील्ड ज्यादा। देखिए दोनों का पोटेंशियल क्या है कांटेक्ट में लाने के बाद सेम, लेकिन फील्ड क्या हो रही है चेंज। तो पोटेंशियल सेम हो तो फील्ड भी दोनों की सेम होगी, ऐसा नहीं होगा। समझ आ रही ना, गारंटी नहीं है।
क्लियर रहेगा ना ये बात? ये तो आपको साथ में दिख रहा है। एक बार तीनों चीजें मतलब रिपीट कर ले रहे हैं। वो क्या है? जिसकी रेडियस छोटी होगी उस पे चार्ज कम, जिसकी ज्यादा होगी उस पे चार्ज ज्यादा, जब दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? सेम। और दूसरी चीज, जिसकी रेडियस छोटी होगी उसकी चार्ज डेंसिटी क्या होगी? ज्यादा। क्लियर रहेगा? और ये कब है? जब दोनों का पोटेंशियल क्या हो? सेम हो। और तीसरी बात, जिसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा उसकी फील्ड ज्यादा। क्लियर रहेगा? ये तीनों जो हमने एक्सप्लेन किया ये तब है जब दोनों का पोटेंशियल क्या हो? सेम। क्लियर रहेगा? चलिए इसको कॉपी कर लीजिए, फिर उसके बाद आगे देखते हैं। एक और कॉन्सेप्ट और आज का लास्ट कॉन्सेप्ट, बढ़िया से सुनिएगा इस कॉन्सेप्ट, ठीक? वो कॉन्सेप्ट क्या होगा? एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसे छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स हैं, ठीक है, ड्रॉपलेट्स है, ये मान लेते हैं n ड्रॉपलेट्स है, इनकी रेडियस कितनी है? स्मॉल r, और इनका पोटेंशियल कितना है? स्मॉल v। इनकी सरफेस पे पोटेंशियल कितना है? स्मॉल v, ठीक है। ये कंडक्टिंग मानी जाती हैं जनरली। कैसी मानी जाती है? कंडक्टिंग। तो कंडक्टिंग की खासियत क्या होती है? जो सरफेस पे पोटेंशियल होता है वही अंदर होता है, ठीक है। तो इनका पोटेंशियल कितना है? v। ये ऐसी कितनी ड्रॉपलेट्स हैं? n ड्रॉप्स हैं। कितनी ड्रॉप्स हैं? n ड्रॉप्स हैं। इनको मिला करके एक बड़ी ड्रॉप बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बड़ी ड्रॉप बनाते हैं, जिसकी रेडियस कितनी है? कैपिटल R। जिसकी रेडियस कितनी है? कैपिटल R। तो आपसे पूछ देता है ये जो बड़ी वाली ड्रॉपलेट बनेगी इसका पोटेंशियल V कितना होगा ना? जो छोटी छोटी स्मॉल v पोटेंशियल रखने वाली ड्रॉपलेट्स मिल करके बड़ी ड्रॉपलेट बनाएंगी, उनका पोटेंशियल कितना होगा? तो मैं सीधा फार्मूला आपको बता रहा हूं। जो ये बड़ी ड्रॉपलेट का पोटेंशियल है वो बराबर होता है, ये जो n ड्रॉप्स है ना, वो n की पावर 2/3 इंटू छोटी ड्रॉपलेट्स का पोटेंशियल, इतना टाइम्स होता है। ये रिलेशन आपको याद रहना चाहिए, और इसी में 2 क्वेश्चन पॉसिबल है और इससे ज्यादा वैरायटी पॉसिबल नहीं है। ये किसका है? बिगर ड्रॉप का। किसका? बिगर ड्रॉप का पोटेंशियल। और ये किसका है? स्मॉलर ड्रॉप का पोटेंशियल। ये किसका है? स्मॉलर ड्रॉप का पोटेंशियल। और ये किसका है? बिगर ड्रॉप का। और ये n क्या है? नंबर ऑफ ड्रॉप जिनसे मिलकर के ये बना हुआ है। क्लियर है? एक छोटा सा क्वेश्चन मैं करा देता हूं ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। मान लेते हैं ये जो नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स है जिनसे मिल करके ये बड़ी ड्रॉपलेट बनी हुई है, मान लेते हैं ये 1000 है। कितनी ड्रॉप्स है? 1000 ड्रॉप से ये बना हुआ है। तो अगर 1000 ड्रॉप से बना हुआ है तो इसका पोटेंशियल कितना होगा ना? हर एक छोटी छोटी ड्रॉप का पोटेंशियल कितना है? स्मॉल v। तो बड़ी वाली ड्रॉप का पोटेंशियल कितना होगा? तो आप सिंपली इस फार्मूले को यूज करिए। v इज इक्वल टू n की जगह पे कितना हो जाएगा? 1000। 1000 को आप क्या लिख सकते हो? 10 की पावर 3। और ये कितना हो जाएगा? 2/3। और ये कितना हो जाएगा? स्मॉल ड्रॉप का पोटेंशियल। तो ये पावर की पावर क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये 3 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो ये कितना हो जाएगा? 100 टाइम्स स्मॉल ड्रॉप का पोटेंशियल। बस आ गया आंसर। या तो दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकते हैं? बहुत पूछ सकते हैं, ये बिगर ड्रॉप का पोटेंशियल डिवाइड बाई स्मॉलर ड्रॉप का पोटेंशियल, रेशियो पूछ सकते हैं और क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको जल्दी से कॉपी कर लीजिए। और आज की क्लास इतना ही, और इससे आगे देखेंगे कल। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच।